बालों का अत्यधिक टूटना और झड़ना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद होता है दोस्तों। बालों का झड़ना, गंजापन हमारे आत्मविश्वास को कम करता है, जिससे हम मन ही मन हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों। हमारे बाल झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत अनियमित खान पान, अत्यधिक तनाव लेना, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, धूम्रपान, नींद का कम आना और व्यायाम ना करना, इन सभी कारणों से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन घट जाता है और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे स्कैल्प कमजोर हो जाते हैं, हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और वो अत्यधिक टूट के झड़ते हैं दोस्तों। आज मैं बालों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए योगा का कंप्लीट पैकेज लेके आया हूँ, जिसमें हम वार्म अप करेंगे, फिर योगासन करेंगे, योगासन करने के बाद प्राणायाम करेंगे और लास्ट में कूल डाउन करेंगे। ये करने से हमारे बाल मजबूत होंगे और टूटकर नहीं झड़ेंगे दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशु पारिक आप सभी का योगाहोलिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो फिर आज बालों को मजबूत करने के लिए योगा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक लाइट वार्म अप कर लेते हैं। इसमें हम अपने हाथों की, अपने कंधों की, अपने गर्दन की, अपने कमर की और अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। चलो इसे एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हाथ की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अपने हाथों को पीछे की तरफ मोड़ें, फिर नीचे की तरफ मोड़ें, फिर इसके क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद दूसरे हाथ को कर लेते हैं। ऊपर की तरफ दबाना है, फिर नीचे की तरफ दबाना है। जबरदस्ती नहीं करना, आराम से करना है। इससे आपके हाथ की मसल्स ओपन हो जाएंगी, जिससे आपको क्रैम्प वगैरह नहीं आएंगे दोस्तों। हाथ को करने के बाद अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। 4 से 5 बार इसको करना है, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है। शोल्डर वार्म अप हो जाएंगे। फिर इसको दूसरी तरह से भी कर लेते हैं। एक बार क्लॉकवाइज कर लेते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। इससे शोल्डर ओपन हो जाएंगे, आपको क्रैम्प वगैरह, खिंचाव वगैरह नहीं होगा। इसके बाद अपनी गर्दन का वार्म अप कर लेते हैं। इसके लिए एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 से 5 बार कर लेना है आराम से आपको। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में क्लॉकवाइज घुमा लेना है। शोल्डर और नेक की एक्सरसाइज करने के बाद अब हम अपनी वेस्ट को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। इसके लिए हाथों को मोड़कर इस तरह से करें, अपनी गर्दन को अपने हाथों के साथ लेके जाएं। 4-5 बार कर लेना है, इससे आपकी वेस्ट ओपन हो जाएगी। अब वेस्ट के लिए और 1-2 एक्सरसाइज कर लेते हैं। आराम से आगे जाना है, थोड़ा सा पीछे जाना है, आगे पीछे होना है और फिर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होना है। इससे आपकी वेस्ट ओपन हो जाएगी और थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होने लगेगा, जिससे आप योगा स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अपनी कमर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं 3-4 बार। इसके बाद क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। इससे आपकी कमर में झटका नहीं आएगा दोस्तों। अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद अब हम अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, अपने हिप्स को स्ट्रेच करेंगे, अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। चलो इसे करते हैं। इसे करने के लिए अपने हाथों को अपने वेस्ट पे रखें, पैरों को एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और थोड़ा ऊपर उठाने का और प्रयास करें, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, आपके हिप्स स्ट्रेच होते हैं और क्रैम्प आने का खतरा नहीं रहता है। फिर इसको एक बार आगे करना है, एक बार दूसरे पैर से करना है, फिर ऐसे ऐसे करके 4-5 बार करना है दोस्तों। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है और ये वार्म अप करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर आगे करने के बाद इसको पीछे कर लेते हैं एक पैर से। पीछे करने के बाद फिर आप अपने पैर को इस तरह से आगे की तरफ खींच के ऊपर नीचे करें, फिर दूसरे पैर को ऊपर नीचे करें। फिर इसे करने के बाद अपने पैर को इस तरह से रोटेट कर लें। इससे आपके लोअर लेग की कंप्लीट स्ट्रेच हो जाएगी। फिर दूसरे पैर से कर लें। अब क्लॉकवाइज करने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। दूसरे पैर से भी एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। इस तरह से आपके कंप्लीट बॉडी वार्म अप हो चुकी है। कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करने के बाद अब हम पहला योगासन करते हैं, जिसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन करने के लिए आराम से अपने पैरों को मोड़कर, अपने अंगूठों को मिलाकर, अपनी पिंडलियों को थोड़ा सा खोलकर
बैठ जाएं और अपने शरीर को, अपने हिप्स को आराम से अपने पिंडलियों पे रख दें और अपने हाथों को अपने पैरों पर रिलैक्स करके छोड़ें। कुछ समय 1 से 2 मिनट इसी आसन में बैठें। इससे आपके शरीर में पाचन बढ़ता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपका फोकस बढ़ता है। इसे ध्यान योगासन भी कहते हैं। इससे आपकी काफ प्रेस होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी में बढ़ता है, जिससे आपकी स्काल्प मजबूत होती है और बाल कम झड़ते हैं दोस्तों। कुछ समय इसी पोजीशन में बैठना है और 2 से 5 मिनट तक बैठना है। वज्रासन करने के बाद अब हम दूसरा योगासन मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन करने के लिए आराम से पद्मासन में बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने थाइज पे रखें। अगर आपसे इस तरह से नहीं होता है तो आराम से आप नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाएं, लेकिन मत्स्यासन को अत्यधिक फायदे के लिए आप पद्मासन में पैरों को मोड़कर अपने जांघों पे रखें। फिर इसके बाद आराम से धीरे धीरे करके अपने हाथों का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अपने मन को शांत रखें। अपने जांघों को, अपने पैरों को जमीन पे टच करें दोस्तों। अपने पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए अपनी कोहनियों को जमीन पे रखें और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर करें। सांस भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर करें दोस्तों। इससे आपकी बैक स्ट्रेच होती है, आपका शरीर स्ट्रांग होता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके बालों का झड़ना कम होता है। 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में रहना है। फिर कुछ समय रिलैक्स करना है और गहरा सांस भरते हुए एक बार फिर इसको करना है। इसे आराम से करना है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी कोहनियां जमीन पे रहेंगी, इससे आपके शरीर को सहारा मिलेगा। आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ करें। इसमें आपके शरीर ब्रिज की आकृति में बन जाता है। आपके शरीर के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके बालों का झड़ना कम होता है। कुछ समय आराम से अपने पैरों को खोलते हुए रिलैक्स करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें दोस्तों। मत्स्यासन करने के बाद अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं। अपने मन को शांत रखें। अपने हाथों को आराम से जमीन पे रखते हुए सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को साथ मिलाकर मोड़कर ऊपर लेके आए। अपने हाथों को फंसाते हुए दोनों पैरों को दबाकर अपने चेस्ट पे टच करने का प्रयास करें। फिर अपने गर्दन को ऊपर उठाकर घुटनों पे टच करने का प्रयास करें। 15 से 20 सेकंड आप इसी पोजीशन में रहें। धीरे धीरे सांस लेते रहें। इससे आपके कमर मजबूत होती है, आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, जिससे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में प्रॉपर पहुंचते हैं, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके स्काल्प मजबूत होते हैं, आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और ये आपके बालों के झड़ने को रोकता है दोस्तों। फिर इसके बाद अपने शरीर को आराम से रिलैक्स छोड़ें। इस योगासन को 3 से 4 बार करना है। फिर कुछ समय रिलैक्स करना है। पवन मुक्तासन के बाद अब हम चौथा योगासन अधोमुख शवासन करेंगे। इसे करने के लिए आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को आगे की तरफ खोलते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ खोलें। तो आपका शरीर आपके कंधों पर बैलेंस रहेगा और आप 90 डिग्री का कोण से 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करें। आपकी कमर सीधी रहेगी और आपका शरीर आपके कंधों और हाथों पर
4 बार आपको करना है। अधोमुखो शवासन के बाद अब हम 5वां योगासन उत्तरासन करेंगे। इसे करने के लिए वज्रासन में आराम से बैठ जाएं, अपने मन को शांत रखें, फिर अपने हाथों को मोड़ते हुए अपने पैरों की पिंडलियों पर रखें, फिर गहरा सांस भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें, अपने पेट को आगे की तरफ, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें। इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके चेहरे पे, आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और आपके स्काल्प, आपके बाल मजबूत होते हैं और आपके बाल झड़ने की समस्या ठीक होती है। दोस्तों, उत्तरासन करने के बाद अब हम छठा योगासन हस्तपादासन करेंगे। इसे करने के लिए आराम से सीधा खड़े हो जाएं, अपने मन को शांत रखें, फिर आपको अपने हाथों को मोड़ते हुए अपने पैरों पे टच करना है। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन आसन है, इसे धीरे धीरे करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो नहीं करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाना है, फिर सांस अंदर लेते हुए पीछे की तरफ जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है। इसे करते टाइम आपको आराम आराम से करना है। यह आपके घुटनों के लिए, आपके हिप्स के लिए, आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए, आपकी बैक के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इसे आराम आराम से करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, जिससे आप अपने पैरों तक आराम से पहुंच सकें। इससे आपके शरीर में लचीलापन आता है, आपके शरीर में नीचे और ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे न्यूट्रिशंस आपकी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं और आपके सर में भी पहुंचते हैं। दोस्तों, जिससे आपके बाल झड़ने की समस्या कम होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है, इसे आपको हर रोज करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। हस्तपादासन करने के बाद अब हम 7वां योगासन सर्वांगासन करेंगे। इसे करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने मन को शांत रखें, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, फिर सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, हाथों से जमीन पे फोर्स लगाना है। चलो इसे करके देखते हैं। पहले 30 डिग्री पे लाएं, फिर 60 डिग्री पे लाएं, फिर 90 डिग्री पे लाएं, फिर अपने शरीर को हाथों से सहारा देते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। अपने शरीर को अपने कंधों पे बैलेंस करना है। आपके पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपके पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए रहेंगे। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ अपर बार्ड में बढ़ता है। आपका शरीर कंधों पे और आपकी कोहनियों पे टिका होता है। आपको 15 से 30 सेकंड इस पोजीशन में रहना है और आप ज़्यादा भी रुक सकते हैं अगर आप कर पाएँ तो। ये आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके फेस पे चमक आती है, बाल मजबूत होते हैं, आपकी स्काल्प मजबूत होती है और आपके बाल झड़ने की समस्या ठीक होती है। दोस्तों, फिर आराम से अपने पैरों को पीछे ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए। इसे आप 2 से 5 मिनट तक या फिर कम से कम 15 से 30 सेकंड तक हर रोज कर सकते हैं। ये आपकी बाल झड़ने की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, फिर कुछ समय आराम से लेटे रहें, अपने शरीर को रिलैक्स होने दें और अपने मन को शांत होने दें। फिर इसके बाद अपन 8वां योगासन शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन अगर आपसे नहीं होता है तो आप बिल्कुल ना करें, ये बहुत ही कठिन योगासन है। इसे करने के लिए आराम से अपने सर को नीचे रखें, अपने हाथों से सर को सहारा देते हुए अपने कोहनियों पे अपने वजन को टिकाते हुए धीरे से करके अपने शरीर को इस पोजीशन में लेके आएं। फिर अपने पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करें और फिर जब आपके पैर इस पोजीशन में आ जाएं तो आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर देना है। दोस्तों, और आप इसको 10 से 15 सेकंड करें स्टार्टिंग में, फिर अपना टाइम बढ़ाएं और 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके शरीर में नव प्राण आते हैं, आपके चेहरे पे चमक आती है और आपकी बाल झड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये आपकी आंखों के लिए, आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। आपको हर रोज इसे करना चाहिए। 8वां योगासन कंप्लीट होने के बाद अब हम 3 प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए
चलो इसे करके देखते हैं। आपको सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। सांस छोड़ते टाइम आपका पेट हर बार अंदर जाएगा। आपको इस योगासन को 1 से 2 मिनट हर रोज करना है। चलो इसे एक बार फिर करके देखते हैं। आप इसे करते टाइम अपनी आंखें बंद रखें, अपने मन को शांत रखें, अपने चेहरे पे रिलैक्स भाव रखें और सांस छोड़ने के ऊपर आपको फोकस देना है। सांस लेने के बारे में नहीं सोचना है। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसे करने के लिए आराम से सुखासन में बैठ जाएं, अपने मन को शांत रखें और सांस को गहरा अंदर भरना है और फोर्सफुली बाहर छोड़ना है। इसे आपको 1 से 2 मिनट करना है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। चलो इसे करके देखते हैं। इसे करते टाइम आपकी कमर सीधी रहेगी, आपके कंधे रिलैक्स रहेंगे और आपके चेहरे पे रिलैक्स भाव रहेगा। आपकी आंखें बंद रहेंगी। चलो इसे एक बार फिर से करके देखते हैं। इसे आपको 1 से 2 मिनट हर रोज करना है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी समस्या ठीक होती है। अब हम दूसरा प्राणायाम करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा प्राणायाम करेंगे जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आराम से सुखासन में बैठ जाएं, अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ें और अपने लेफ्ट नोज से सांस को अंदर भरना है और राइट नोज से सांस को छोड़ना है। फिर राइट नोज से सांस को अंदर भरना है और लेफ्ट नोज से सांस को छोड़ना है। गहरा और लंबा सांस लेना है और गहरा लंबा सांस छोड़ना है। इसे आपको 1 से 2 मिनट करना है। चलो इसे करके देखते हैं। ये प्राणायाम आपके शरीर का नेचुरल क्लीनिंग करता है, आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, आपके शरीर को ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर में नव प्राण आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक पहुंचता है, आपकी स्काल मजबूत होती है, आपके बाल मजबूत होते हैं और आपके पाचन की समस्या ठीक होती है। दोस्तों, सभी प्राणायाम को करने के बाद आप लास्ट में अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए शवासन करेंगे, जिसे हम कूल डाउन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसे करने के लिए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए जमीन पर रखें, अपने पैर को, अपने हिप्स को, अपनी बैक को, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। अपने मन में चढ़े सभी विचारों को हटा दें। पूरा फोकस अपनी सांसों पे रखें, सांसों को देखें, आते हुए अपने मन को शांत रखें, सभी विचारों को हटा दें। 1 से 2 मिनट या उससे ज़्यादा ऐसे ही लेते हैं। ये आपके शरीर के लिए नेचुरल कूल डाउन का काम करता है, आपके शरीर में रक्तदाब को बढ़ाता है। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आपके शरीर में रक्त संचार बढ़ गया है, आपके शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे होंगे। आप देखिए, आप महसूस करें कि आपके बाल मजबूत हो गए हैं, कोई समस्या नहीं है, आपकी स्काल मजबूत हो गई है, आपका पूरा शरीर यंग हो गया है, आप नौजवान से बढ़ गए हैं और आपके पास एक समस्या ठीक हो गई है। कुछ समय अच्छे विचारों को अपने शरीर में आने दें और इससे रिलैक्स। दोस्तों, आज मैंने बाल झड़ने की समस्या के लिए कंप्लीट योगा पैकेज आपको बताया है, जिसमें वार्म अप अपने किया, योगासन किए, प्राणायाम किए और लास्ट में कूल डाउन किया है। आप इसे हर रोज 10 से 15 मिनट अपने घर पे करेंगे तो आप अपनी बाल झड़ने की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए आप इसको लाइक करें।